तो कैंडिडेट्स को जिस नोटिफिकेशन का इंतजार था वो भारत सरकार ने रिलीज कर दिया है। आप देख सकते हैं MTS की जो वैकेंसीज हैं वो भारत सरकार ने रिलीज कर दी है, यानी कि SSC ने मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2021। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च से 30 अप्रैल तक आप आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट है 30 अप्रैल, मैंने अभी आपको बताया। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 2 मई, और जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान 3 मई। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 4 मई। ये आप इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार देख लीजिए। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो करेक्शन की डेट क्या है 5 से 9 मई तक। कंप्यूटर बेस्ड पेपर 1 जो एग्जाम होगा आपका वो जुलाई 2022 में, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। आपकी सैलरी कितनी रहती है इन पे लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक्स 7 CPC, जो कि आपकी ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। तो काफी इंतजार करते हैं छात्र इन वैकेंसीज का। तो वैकेंसीज अब की बार कितनी है? टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट आर एज अंडर। MTS की विल बी इंटीमेटेड लेटर, MTS की आपको बाद में बताई जाएगी। हवलदार इन CBIC एंड CBN की है 3603 वैकेंसीज। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर गिवन एट एनेक्सर 18। तो नीचे जो एनेक्सर दिया गया है वहां पर आपको डिटेल्स दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। 1 जनवरी सन 2022 को आपकी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष की होनी चाहिए। फॉर MTS एंड हवलदार डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में 18 से 27 साल, किसके लिए? CBIC में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS के लिए। और अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको पता है, SC ST OBC PWD, ये आप एक बार देख लेना। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। 30 अप्रैल सन 2022 को जो आपके पास होनी चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ HRD नोटिफिकेशन डेटेड इतना पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, ऑल द डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स अवार्डेड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टैंड ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड, तो ये सब भी मान्यता प्राप्त ही मानी जाएंगी। आपको आवेदन कैसे करने हैं? ssc.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। फीस पेबल ₹100। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD फॉर रिजर्वेशन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, तो इनकी कोई फीस नहीं लगेगी। डेट मैंने आपको बता ही दी है। कैसे आपको पे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन मोड में करनी है। अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जाम। आपको पता है पूरे देश भर में एग्जाम सेंटर रखे जाते हैं, आप एक बार देख लेना। ये मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट दिखा देता हूं। जो भी सेंटर आपके घर के नजदीक है वहां पर आप अप्लाई कर देना। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसीडर्ड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अ कैंडिडेट हैज टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, तो आपको 3 सेंटर भरने का मौका दिया जाएगा। तो जो भी अवेलेबल होगा पहले 3 में से वो आपको दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम की। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर 2। The schedule of examination indicated in the notice is tentative. Any change in the schedule of examination will be informed to candidate only through the website. तो आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है वेबसाइट को, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। There shall be no provision for re-evaluation, rechecking of the scores. No correspondence in this regard shall be entertained. तो कोई भी री-इवैल्यूएशन रीचेकिंग का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। जो एक बार फाइनल रिजल्ट निकाल दिया बस वही मान्य होगा। तो पेपर 1 जो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो इस प्रकार से आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 120 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स, तो स्क्राइब्स वाले कैंडिडेट्स को 120 मिनट दिए जाएंगे। पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश और हिंदी फॉर पार्ट 2, 3 एंड 4। यानी कि पहला जो आपका इंग्लिश का वो तो इंग्लिश में आएगा, उसमें तो हिंदी का कोई मतलब है नहीं। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1/4 मार्क आपके काट लिए जाएंगे। और अगर आपको आंसर की जब निकाली जाएगी उस पर ऑब्जेक्शन लगाने तो आपको 100 रुपीज चार्ज किए जाएंगे पर क्वेश्चन। पेपर 2 की बात करें, डिस्क्रिप्टिव में शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 8वें संविधान के 8वें शेड्यूल में जो भाषाएं दी गई हैं उनमें से आप किसी भी भाषा में ये लिख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने? 50, 25 + 25। 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर जो है कंप्यूटर पर नहीं, पेन एंड पेपर मोड पर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 की अगर बात करें
तो क्वेश्चंस ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंसीडरिंग द फंक्शंस अटैच्ड टू द पोस्ट, क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो आप एक बार ये पूरा सिलेबस देख लेना, मैं आपको स्लो स्लो करके दिखा देता हूं। वही सिलेबस है जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कुछ नया नहीं है। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। फॉलोइंग आर द पीईटी पीएसटी स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। तो वॉकिंग आपकी 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल के लिए बात करें तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में। साइकिलिंग आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइमिंग दिए गए हैं मेल और फीमेल के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो मेल के लिए हाइट भी बताई गई है, चेस्ट भी, और इसी प्रकार से फीमेल के लिए हाइट और वेट बताया गया है। तो अब थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। वैसे तो बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली होता है जब आप आवेदन करेंगे वेबसाइट पर जाकर। फिर भी यहाँ पर लिखा है 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सभी डिटेल आपको डालनी है ssc.nic.in वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर इन्होंने जो है स्क्रीनशॉट भी दिए हैं जिस पर आप यहाँ पर एक बात लिखी है, आफ्टर सबमिशन ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन इफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 14 days योर डाटा विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद आगे की प्रोसेस भी आप कंप्लीट कर ले 2 हफ्ते के पहले। तो देखिए यहाँ पर आपको जो बेसिक डिटेल्स है सिंपल सी ये सब डालनी होंगी। इन्होंने स्क्रीनशॉट डाल दिया, डू यू हैव आधार कार्ड, येस नो, फिर है तो आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। सभी प्रकार की यहाँ पर सिंपल डिटेल्स आपसे मांगी गई है, आप देख सकते हैं, ये सब आपको फिल करनी होंगी। एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिक्लेरेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आपको फिल करना है तो जो फोटोग्राफ होगी, सिग्नेचर होंगे, कितने किलोबाइट के होने चाहिए, जेपीईजी में होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वेबसाइट पर भी आपको बताया गया होगा। ये आप देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर कितने किलोबाइट्स के यहाँ पर आपको बताया गया है, उसी साइज में आपके होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको स्पेसिमेन भी दिए गए हैं फोटोग्राफ के, तो कौन सा इनमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला दिखा रखा है एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ, ऐसी होनी चाहिए, और ये जो नीचे दी गई हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो सारी जो आप देख रहे हैं अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बताया गया है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, तो आप एक बार इसे देख लेना कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, ऐसे यहाँ पर बाइफर्केशन दी गई है। तो ये थी वैकेंसीज एसएससी द्वारा निकाली गई, कौन सी, एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ की और हवलदार की। अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं तो जरूर अप्लाई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली है, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास। जल्द से जल्द आप ऑनलाइन आवेदन कर दें।